और हमने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कायम करके बिहार में अपराध रहित बिहार उनको सौंपा। क्या नतीजा निकला? दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े बलात्कार, संस्थागत बलात्कार, बालिका गृह कांड इस देश के लिए कलंक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल खड़ा किया? सृजन से लेकर शौचालय तक किन किन विषयों पर चर्चा करूं? बांध जहां चूहे काटते हैं, जहां शराब की बोतलों को चूहा काट करके पी जाता है, वो सरकार भ्रष्टाचार की बात करता है। भ्रष्टाचार संस्थागत तौर पर बिहार में कायम अगर करने वाला व्यक्ति का कोई नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक तकरीबन 7 घंटे तक चली और चौकीदार और जमादार की जिम्मेवारी और जवाबदेही तय की गई कि अगर उनके क्षेत्र में शराब पकड़ी जाती है तो कार्रवाई उन पर होगी। लेकिन आज पटना में धरना स्थल पर तमाम जो चौकीदार है, जमादार है, अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मांग यही है कि कंप्लेन तो करते हैं, सूचना देते हैं, लेकिन सूचना लीक हो जाती है जो कि गुप्त होनी चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, कंप्लेन करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गाज उन्हीं लोग पर गिर जाती है जिनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही। देखिए, चौकीदार का काम है सूचना देना। सूचना अगर लीक होता है तो थाने से लीक हो रही है, चौकीदार पर कार्रवाई क्यों? कार्रवाई पूरे महकमे पर क्यों नहीं? शराब तस्करों की जड़ बिहार में इतनी मजबूत पग हो गई है कि अब सरकार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को उतारना पड़ रहा है, कोबरा बटालियन को उतारना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि शराब के तस्कर कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मंत्री के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा जाता है, खेप बड़ा, कार्रवाई नहीं होता है, तो मजबूत तो है तस्कर। तो मेरा मत तो साफ है कि शराबबंदी के नाम पर पूरी बिहार के अंदर में एक पैरेलल इकोनॉमी है, वो सत्ता संरक्षित है। तो इन परिस्थितियों में शराब के पीछे पूरी महकमा पागल की तरह घूम रहा है और शराब तस्कर पकड़े नहीं जा रहे हैं। अपराधी का मनोबल बढ़ता जा रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। आज स्थिति आलम यह है कि घर से कोई निकलता है, जब तक महफूजियत के साथ घर वापस नहीं लौट जाता है तो मन में एक अंदेशा होता है कि मेरा परिजन घर में वापस लौटा या नहीं लौटेगा। ये सवाल बिहार के अंदर में मुँह बाए खड़ा है। इन सवालों का हल कौन ढूंढेगा? मुख्यमंत्री कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार जी हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो आप निकले हैं समाज सुधारने के लिए। अरे समाज बिगड़ा हुआ है जी। आप समाज सुधारने निकले हैं तो पहले अराजकता जो आपको तंत्रों में है, भ्रष्टाचार की जो बू है, वो प्रखंड कार्यालय से लेकर सचिवालय तक, थाने से लेकर शौचालय तक, उसमें भ्रष्टाचार की जो गंध है उसको मिटाइए ना। उसको मिटाने के बजाय आप चले हैं समाज को सुधारने। चेहरे पे धूल है और आईना साफ करने चले हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी आभा बिल्कुल डूब चुकी है। तंत्र आपके अधीन नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। तंत्र पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है, जिसका प्रतिफल आज बिहार उसका दंश भुगतने के लिए मजबूर और लाचार है। अब यात्रा का जिक्र किया, वो जनसभा में कहते हुए नजर आते हैं कि 15 साल पहले और 15 साल दोनों की मेरी चुनौती है कि 15 साल पर आकर के चर्चा कर ले। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 15 साल के सवालों पर पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर सदन के अंदर बातें रखी, जवाब नहीं जुटा। रक्त रंजित भूमि बिहार को टेक ओवर किए थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, और हमने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कायम करके बिहार में अपराध रहित बिहार उनको सौंपा। क्या नतीजा निकला? दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े बलात्कार, संस्थागत बलात्कार, बालिका गृह कांड इस देश के लिए कलंक साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल खड़ा किया? सृजन से लेकर शौचालय तक किन किन विषयों पर चर्चा करूं? बांध जहां चूहे काटते हैं, जहां शराब की बोतलों को चूहा काट करके पी जाता है, वो सरकार भ्रष्टाचार की बात करता है। भ्रष्टाचार संस्थागत तौर पर बिहार में कायम अगर करने वाला व्यक्ति का कोई नाम होगा, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार जी है, जिन्होंने भ्रष्टाचार बिहार के अंदर में कायम किया संस्थागत तौर पर। इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग सब मशगूल हैं भ्रष्टाचार में और शराब में, और चले हैं समाज सुधारने। तो बिल्कुल शराबबंदी को लेकर जिनकी जिम्मेवारी है, आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब जाने आरजेडी प्रवक्ता से। खबर में इतना ही। देखते हैं लाइन्स बिहार। नमस्कार।